हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है डीबीए के रिगार्डिंग। और मेरे लगभग वीडियोस में एक ही कमेंट आ रहे हैं कि एलपीटी कब होगा, यानी कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो कब होगा और वो किन स्टूडेंट्स का करवाया जाएगा। क्या सारे स्टूडेंट्स का करवाया जाएगा या सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का करवाया जाएगा जिन्होंने 10th और 12th में उस स्टेट की सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है जिस स्टेट से उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपको जवाब पता चल जाएगा। इसका एग्जैक्ट जवाब क्या होगा नहीं होगा ये डायरेक्टली आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्योंकि इसमें मैं जो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड्स चल रहा है, ठीक है, जैसा सेंट्रल बैंक ने प्रीवियस ईयर में या उसके प्रीवियस ईयर में किया था वो सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हम लोग देखेंगे सारी चीज़ों को, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो ये है हमारा करंट नोटिफिकेशन। अभी जो नोटिफिकेशन आया हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सीएसए के लिए, ठीक है, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने ऊपर से नीचे कहीं भी एलएलपीटी का जिक्र नहीं किया है। ठीक है, कि एलएलपीटी कब होगा या कहाँ होगा। बस लास्ट में इन्होंने ये जिक्र किया हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्वालिफिकेशन इन एलएलपीटी वेरेबल एप्लीकेबल। देखो इन्होंने लिखा हुआ है कि वेरेबल एप्लीकेबल, इससे इसका मतलब साफ जाहिर है कि सारे कैंडिडेट्स का एलएलपीटी नहीं करवा रहे हैं ये लोग। ठीक है, और अभी मैं इसका प्रूफ ये दे दूंगा कि सारे कैंडिडेट्स का एलपीटी नहीं होना है। एलपीटी सिर्फ उन्हीं का होगा जिन्होंने मैट्रिकुलेशन और 11th में, ठीक है, उस स्टेट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये था आपका 2026 वाला नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसके पहले वाला जो बैच के जो क्लरिकल थे उन लोगों का क्या प्रोसेस रहा था। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इसका क्या करना है, क्योंकि इसका भी जिक्र कहीं नहीं किया हुआ है करंट नोटिफिकेशन में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, कंप्लीटली देखना, पूरा देखना, सब कुछ पता चल जाएगा। इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए या नहीं चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बोला था कि बना सकते हो या नहीं भी बना सकते हो, ऐसा करके बोला था उसमें। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि क्या करना है रियली में। तो देखो ये है प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन, और जो नोटिफिकेशन जब आया था, ठीक है, नोटिफिकेशन का डेट देख लेते हैं पहले हम लोग। तो ये है आपका नोटिफिकेशन का डेट 8/5/2025, यानी कि ये नोटिफिकेशन आया था मई में आपका। ठीक है, 8 मई में, और 19 मई से 23 मई तक चला था डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अगर इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से देखोगे तो इसमें कहीं भी आपका एलपीटी का जिक्र नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सारा कुछ। और ये चीज़ देखना है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सब्सिक्वेंट क्लियरेंस ऑफ बायोमेट्रिक एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स ऑन अ लेटर डेट। यानी कि इन्होंने क्या करवाया कि मई में 19 से 23 मई तक सिर्फ और सिर्फ डीवी करवाया। ठीक है, और ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो बायोमेट्रिक और आइरिस वेरिफिकेशन होगा और जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो चेकिंग होगी वो एक लेटर डेट में होगी, यानी कि उसकी डेट आपको बताई जाएगी बाद में। ठीक है, और एलपीटी का देख लेते हैं यहाँ पर कहीं कुछ है कि नहीं है। और फिर यहाँ पे इन्होंने ये भी दे दिया था कि जो टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो होगी 1 जुलाई 2025। मई में आया, देख चीज़ों को समझना, नोट करके रखना। 23 मई तक डीबी हुआ और ये बोल रहे थे कि 1 जून हो गया, फिर जुलाई में ये बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग दे देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है सीन, कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन्होंने यहाँ पर नहीं मांगा है। ठीक है, देख लो यहाँ पर पूरा। और एलपीटी के बारे में अगर एलपीटी की बात करें तो एलपीटी का कहीं भी जिक्र नहीं है अभी तक, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि एलपीटी का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका मई का नोटिफिकेशन। तो अब हम लोग देखते हैं क्या रियली में 1 जुलाई 2025 को ज्वाइनिंग दिया था इन्होंने क्लरिकल्स को। तो आंसर है नहीं, 1 जुलाई 2025 को इन्होंने क्लरिकल्स को ज्वाइनिंग नहीं दी थी। तो फिर कब दिया ज्वाइनिंग, तो चलो देखते हैं हम लोग। तो 25 अगस्त 2025, यानी कि जुलाई खत्म हो गया, कोई भी ठिकाना नहीं था कि ज्वाइनिंग कब होगी नहीं होगी, कोई मेल नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सेंट्रल बैंक की तरफ से उसके वेबसाइट पे। ठीक है,
सिर्फ एक नोटिफिकेशन फिर आता है सेंट्रल बैंक की तरफ से, वो आता है आपका 25 अगस्त 2025, और ये भी सीआरपी 14 का ही है, सीआरपी कलर्ट 14 का ही नोटिफिकेशन है ये। ठीक है, तो देखो अब उसमें ये बोल रहे हैं कि डेट ऑफ रिपोर्टिंग है 8 सितंबर 2025। ध्यान से पढ़ना इस नोटिफिकेशन को, इसमें सारा आंसर आपको मिल जाएगा आपके सारे क्वेश्चन का। देखो 1954 स्टूडेंट्स को इन्होंने लिया था, कैंडिडेट्स को इन्होंने प्रोविजनली शॉर्टलिस्ट किया था। ठीक है, और उन लोगों का डीवी करवाया था 19 से 23 मई तक। ठीक है, और अब ये बोल रहे हैं कि जितने भी प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डीवी करवा लिया था, ठीक है, उनका बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट और मेडिकल सारा कुछ, मेडिकल सर्टिफिकेट सारा कुछ उसका होगा। ठीक है, और 8/9/2025 को, यानी कि 8 सितंबर 2025 को इनको बोला गया कि फिर से सीएलडी रिपोर्ट करो। ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पर आपका लिखा हुआ होगा कि देखो कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ कास्ट सर्टिफिकेट, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8/9/2025 को उनको रिपोर्ट करना है वहाँ पर सीएलडी में। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने लिखा है भाई ये कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम फुल्ली प्रिपेयर्ड एज दैट प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑन जॉब ट्रेनिंग विल बी अलॉटेड फ्रॉम सीएलडी। ठीक है, यानी कि अब जब जो कैंडिडेट्स को इन्होंने बोला है कि फुल्ली प्रिपेयर होके आना है। ठीक है, अब ये जो 8 तारीख की इन्होंने डेट दिया है ना, इस 8 तारीख को ये बोले कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और सारा कुछ डॉक्यूमेंट, जिनका डीवी हो गया उनका तो डीवी हो गया, लेकिन जो लोग भी डीवी नहीं करवा पाए थे उनको इन्होंने बोला, फिर हो सकता है किसी ने एक्सटेंशन वगैरह लिया होगा, तो उनको फिर से एक मौका दिया गया कि 8/9/2025 को उनको डीवी करवाना है, और इसके बाद कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जो लोग रिपोर्ट नहीं करते 8/9/2025 को, वो ऐसा समझा जाएगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है बैंक ज्वाइन करने में। ठीक है, और देखो अब ये सवाल आता है कि एक बार जब डीवी हो गया तो फिर क्या दोबारा डीवी होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डीवी फ्रॉम 19 मई टू 23 मई हैव टू कैरी ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद कास्ट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, यानी कि उनका दोबारा डीवी फिर करवा रहे हैं ये लोग। ठीक है, और ये फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो दिए था पहले जो डीवी करवाए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने थे, दोबारा उन लोगों को बोला गया कि दोबारा लेकर के आना है। ठीक है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इसकी बात करें तो इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो दोबारा जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था उसमें पॉइंट बी पॉइंट सी 2 चीज़ ऐड कर दिया इन्होंने कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब वो लोग तो सोच रहे होंगे कि क्या करवाना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना है, लेना है या नहीं लेना है। तो देखो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अभी मत बनवाओ। ठीक है, वेट करो, फर्दर जो नोटिफिकेशन आएगा तब बनवाना, नोटिफिकेशन आने के बाद ही बनवाना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट। ठीक है, अभी अप्लाई मत करना, क्योंकि सेंट्रल बैंक वाले इशू करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से बताता हूँ कि मेरे अंडर एक जो पीओ आया था उन्होंने यही किया था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो पहले बनवा लिया था डीवी के डेट के पहले। ठीक है, तो उसको फिर से बोला गया कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, तो फ्रेश कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ा। तो ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है, ये आपको चाहिए। सेंट्रल बैंक वाले दोबारा डीवी का नोटिफिकेशन देंगे और उसके बाद ही आपको ये बनवाना है, अभी नहीं बनवाना है। ठीक है, अब बात करते हैं एलपीटी की, जिसके लिए ये वीडियो मेनली मैंने बनाया है। ठीक है, देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। इन्होंने तो लिंक दिया कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू क्लियरेंस ऑफ बायोमेट्रिक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इफ एप्लीकेबल। अब इन्होंने 2 लिस्ट दिया है। ठीक है, पहला लिस्ट दे दिया कि वो सारे कैंडिडेट्स जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, ठीक है, और जिनका डीवी हो गया था, जिनका डीवी हो गया और फाइनली उनको शॉर्टलिस्ट किया गया कि सीएलडी रिपोर्ट करना है। ठीक है, और दूसरा लिस्ट इन्होंने ये दिया है वैसे सारे कैंडिडेट्स जिनको कि इन्होंने शॉर्टलिस्ट तो किया है लेकिन उनका एलपीटी भी कंडक्ट करना है। और एलपीटी कहाँ होगा? एलपीटी कंडक्ट किया जाएगा CIAL के द्वारा और उसी सीएलडी में कंडक्ट किया जाएगा जहाँ की उनकी डीवी होनी है। ठीक है, अब मैं वो लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि किन किन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था
ज्वाइनिंग के लिए किन किन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, एलपीटी के लिए। ज्वाइनिंग मतलब रिपोर्टिंग, फिर से उन लोगों का डिवी होना ही था, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो हुआ नहीं था पहले, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट नहीं किया था पहले उन्होंने। तो अब हम लोग वो लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखो, एक तो ये एनेक्सर 1 है, जिसमें कि वो सारे कैंडिडेट्स का नाम है जिनको इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनको इन्होंने बुलाया है सीएलडी रिपोर्ट करने के लिए। इसमें वो सारे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका एलपीटी होना है, यानी कि सारे का एलपीटी नहीं होना है, कुछ कैंडिडेट्स का एलपीटी होना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें वो सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका एलपीटी होना है और जिनका एलपीटी नहीं भी होना है, लेकिन उन लोगों को रिपोर्ट करना है सीएलडी, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए। अब हम लोग देखो इसमें कितना टोटल कैंडिडेट्स है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो इसमें टोटल है आपका, कहाँ गया, 1276 कैंडिडेट्स हैं इसमें टोटल, ठीक है, ओके। अब ये है आपका एनेक्सर 2, इसमें वो सारे कैंडिडेट्स का नाम है जिनको शॉर्टलिस्ट तो किया गया है लेकिन उन सबकी एलपीटी भी होनी है, ठीक है। तो टोटल 259 कैंडिडेट्स इनमें शॉर्टलिस्ट किया गया था, यानी कि 259। और यहाँ पर इन्होंने दे भी दिया है कि किस कैंडिडेट का एलपीटी किस लैंग्वेज में होना है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर वो देखा कि टोटल कितने कैंडिडेट्स थे, टोटल कितने कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था इन्होंने, और कितने कैंडिडेट्स का इन्होंने एलपीटी करवाया। यानी कि आपको तो अब साफ पता चल गया होगा कि सारे कैंडिडेट्स का एलपीटी नहीं होना है, ठीक है। तो जो फियर है ना अपने मन से, आपके मन में वो दिमाग से निकाल दो कि सभी का एलपीटी होना है। देखो एलपीटी एज पर आईबीपीएस नोटिफिकेशन यही कहता है कि एलपीटी सिर्फ उन लोगों का होगा जिन्होंने 10th और 12th में उस पर्टिकुलर स्टेट की सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है जिस पर्टिकुलर स्टेट से उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एलपीटी कहाँ होगा। एलपीटी होगी आपकी सीएलडी में, और एलपीटी अभी होगी या नहीं होगी। देखो अभी एज पर करंट नोटिफिकेशन इन्होंने एलपीटी का कोई डेट नहीं दिया है, तो जैसा कि मुझे लग रहा है, और देखो अभी तो यूनियन का भी ईमेल आया हुआ था ना, वो यूनियन वाले बोल रहे थे कि जून मिड में ज्वाइनिंग दे देंगे या मई एंड में ज्वाइनिंग दे देंगे। तो देखो जैसा लास्ट ईयर का इसका ट्रेंड रहा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एलपीटी तो होना है, और इन्होंने भी लिख के रखा है एलपीटी होना है। तो जैसा कि प्रीवियसली एक डीवी होने के बाद फर्दर दूसरी डीवी कंडक्ट करवाएगी, दूसरा नोटिफिकेशन आया, ठीक है। तो इस बार भी वही होगा, अभी आपका सिर्फ डीवी होगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर नोटिफिकेशन आएंगी, उसके बाद हो सकता है उसके बाद एलपीटी आपका कंडक्ट करवाया जाए, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट करवाया जाए, ठीक है। और ये मेरा खुद का एनालिसिस है, ऐसा कोई मैं गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, इसलिए आप एलपीटी के लिए प्रिपेयर करके जाइए अपने आप को, ठीक है। आपका जब डीवी डेट है, आपका अभी मई में डीवी होना है, तो आप डीवी ये जो एलपीटी है उसके लिए खुद को प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। और लेकिन जो चांसेस हैं, आई थिंक कि 90% चांस यही है कि अभी आपका सिर्फ और सिर्फ डीवी होना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ये सब वेरीफाई आपका फर्दर जब नोटिफिकेशन डालेगी सेंट्रल बैंक की तरफ से तभी होगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और किसी तरह का और भी क्वेरी हो तो कमेंट करना, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।